5 मिनट और बैठ। 1 मिनट तय कौन है रे? 1 मिनट अरे मौसिया की नानी का नाना यही कौन रे? दुल्हा के मौसिया छोटके मौसिया पोर मऊ दबनी के पुरवा 20 रुपया दे रहे हैं जो आप चश्मा निकाल कर उतार रही हैं पहन रही हैं कह रही चश्मा अच्छा है इनका। आराम खोर मैं यहाँ कोई मुजरा दिख मैंने कहा कि जैसे सारी रात बैठे थे 5 मिनट और बैठे अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करा दूं और उसके बाद अपने अपने घर चले जा। हाँ काहे कि अब्बा आवत रहे तो वीरगंज में ले लिए लड्डू सबका एक देवे बुढ़ाऊ तू का दुई देवे बैठे रहा तुमका स्पेशल वाले तीनों लड्डू मिली है। और खबरदार अगर किसी ने उठने की जरूरत की तो नाम तो पता ही होगा कलावती नाम है और कलावती का दबदबा और दबदबा और दबदबा तू तो अंधा हो गया था रे। कहते फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पापनी कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है कि पाप का पापनी अब घड़ा भर गया पाप अब घड़ा भर गया अब बचेगी न जिंदा तू संसार में दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ वरना मारूंगा तुझको यही जान से। तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं रे तेरा तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं लेकिन सब सिर आया है दरबार में यहाँ चला जा इसी में और भलाई तेरी मर मरु अभिषेक से जितना पूछता हूँ उसका सही सही जवाब दे। मेरा बेटा कहाँ है मेरा बेटा कहाँ है। भैया देखो मैं नहीं जानती किसी बेटे के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम। सही बोल रही है भगवान कसम भैया मैं झूठ आराम खोर तेरी एक कसम मैं पहले भी देख चुका हूँ नहीं मालूम ना ना चल छोड़ बेटे की बात पीछे कर मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे भयभीत सिंह कहाँ मुझे नहीं मालूम भैया कहाँ बार बार मैं नहीं जानती। नहीं मालूम ना मुझे नहीं मालूम नहीं मालूम भैया। माधर सब मालूम है तुझको सब
मालूम है तुझे? अरे हमको तो अब मालूम हुआ कि इस खेल में सबसे अहम रोल तेरा है। हमको बर्बाद करने में तूने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज चार खंड करूंगा मार दो हराम। आज दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथ से तुझे बचा नहीं सकती। आज अगर तेरे मेरे बीच में कोई आया तो मौत के घाट उतर जाएगा। राम जादी ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर, मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मार देंगे तुझम सर को कलम और सर हत्ता जमीन पर नजर आएगा। चले जाओ यहाँ से। माँ है ये मेरी माँ। और बेटा है ये मेरा। भलाई इसी में। यहाँ से निकल लो पतली। गेट आउट। देख आकाश, तू बीच में मत आ, चला जाए यहाँ से, छोड़ दे इसको मेरे हाल पे। आज इस हरामजादी को दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। इसके मेरे बीच में जो भी आएगा तो सीधी मौत के मुंह में चला जाएगा। चुप कर, जुबान को लगाम दे। एहसान फरामोश। भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने आया है। एहसान की बात मत कर, एहसान की बात मत कर। उसी एहसान का मुंह देख रहा हूँ जो इतनी देर से तू मेरे सामने जिंदा खड़ा है। अरे तेरी जगह कोई दूसरा आया होता ना तो माँ कसम अब तक 4 खंड में तब्दील हो गया। अरे बेटा मेरी तो समझ में नहीं आता इसकी भाषा तू क्यों रहा है। मैं तो कहती उठा के सब दिल पेल इसकी तोंद में और निकाल इसकी तड़िया बाहर। जो होगा मैं देख लूंगी। तू मारता है मैं हाँ तू चिंता मत कर। क्रोध आता है इसे देख कर, क्रोध आता, खून चल जाता है मेरा। बेटा हूँ मैं तेरा, गर्व है तेरे ऊपर। और जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक तेरा बाल भी बांका नहीं होने। और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई दी। ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारना चाहती है? कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम है। हाँ बुढ़ाऊ वो नहीं, हाँ कलावती नाम है हमारा। और मैंने सिर्फ तुम्हारी परवरिश किया है और इसलिए कि एक दिन तुम मेरे काम आओगे। और वो घड़ी आ गई है। अब चुपचाप मुंह बंद करके सीधे खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। महारानी, अबे तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? अपने ही बेटे के कनपटी पे पिस्तौल तान कर मुझसे कह रही है कि तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। बस तेरा बेटा है। अच्छी तरह जानता हूं। अरे मैं ही क्या, इस रतनगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि आकाश मेरा नहीं बल्कि तेरा बेटा है। और आज
जब तेरे बेटे की जान पे बनाई तो अपने बेटे को बचाने के लिए तेरी कोई नई चाल, तेरा कोई नया षड्यंत्र। लेकिन ए महारानी, आज तेरे किसी भी झांसे में ये सत्यजीत आने वाला नहीं। चल चल, अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है कि ये आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? तो तुझे सबूत चाहिए सत्यजीत सिंह, मैं दूंगी तुझे सबूत। याद कर उस दिन, अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीबी और बच्चे को लेकर के गया था दुर्गे माँ के मंदिर, और वहीं पर तूने अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है? याद है? एक गोली मारू। रुक जा महारानी, रुक। याद है, गया था अपनी पत्नी रूपा और अपने छोटे से बेटे राजू को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी, मुझे बराबर याद है। याद आया? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे सत्यजीत सिंह। इसीलिए मैं कहती हूँ कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहे। वो दबदबा है और दबदबा सत्यजीत सिंह लेते किसके हाथों में? आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है नहीं। बेटे आकाश, दिखा अपना हाथ, दिखा। हाँ बेटे, मेरा बेटा है तू, मेरे जिगर का टुकड़ा है तू। ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है बेटे। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं, मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ। नहीं बेटे, रोना मत बेटे, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो और डर मत, कुछ नहीं होगा तुझे, तेरा बाप अभी जिंदा है। आज बेटे की हिफाजत के लिए अगर एक बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। चल महारानी, मार गोली, खड़ा है तेरे सामने सत्यजीत, मार, छलनी कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। आराम चादो, बाप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जा। आज तुम दोनों की बनाऊंगी यहीं पे कब्र और उड़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, नजर उठा करके मेरी तरफ देख, अरे नजर खोल कर मेरी तरफ देख। तेरी नजरों के सामने तेरा काल खड़ा है और नाम है कलावती, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। महारानी, अगर गोली चली तो तेरा सर अलग हो जाएगा। अगर शमशीर चलेगा तो मारूंगा कटहरा, खबरी बाहर की नहीं जा। तुमने कुछ किया तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। जमीन पर नहीं रखा
तो ये कही बात बाबा बाबा कौन हो तुम? महाराज मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का रहने वाला खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया और अपने आप को जिंदा रहने के लिए मैं तेजा सिंह की गिरोह में चला गया और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। और महाराज जो ये बच्चा आपके समक्ष खड़ा हुआ है, ये बच्चा और कोई नहीं महाराज, ये मेरा बेटा तेरा चिराग। तुम मेरा चिराग है मेरे लाल, तुम मेरा बेटा है। हाँ पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे पिताजी। बेटे मेरे सीने से लग जा। सत्यजीत, हाँ महाराज, मैं सत्यजीत, वही सत्यजीत, आपके चरणों का सेवक, आपका नमक ख्वार और आपके गलत फैसले का नतीजा। महाराज कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है। आज देखिए महाराज कैसे समय अपने आप को दोहरा रहा है। एक वो समय था और एक आज ये समय है महाराज। उस समय भी आप मौजूद थे, मैं मौजूद था, भयभीत और महारानी ये दोनों भी मौजूद थे। सबकी मौजूदगी में मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और मैंने महारानी को जान से मारने की धमकी दी। महाराज आज देखिए फिर वही समय हमको और आपको और सबको लाकर उसी दोराहे पर खड़ा कर दिया है महाराज। आज सब लोग मौजूद हैं। आज पूछिए आज पूछिए महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना? क्या वाकई में मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? महाराज उस दिन तो मुझे इंसाफ नहीं मिला, आज इंसाफ मिले तो मिला है, नहीं आज खोपड़ी खराब। सत्यजीत, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली, महारानी को खोलकर मेरे पास लाओ। महाराज एक मिनट। हाँ बताओ, उंगली दिखा रही है, बताओ। देखो भैया हरो, ये हमार घर के मैटर है, ठीक? ये हमार घरेलू मैटर है, हम आपस में समझ ले भाई। हम समझदार लोग हैं, बेवकूफ थोड़ी की सड़कों पे तमाशा करने उतर आएंगे। इसलिए भैया सीधी सी बात है कि ये हमारा आपस का मैटर, हम आपस में समझ लेंगे। तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तो काम करो, बुढ़ो बोरो बोरिया बिस्तर लपेटो, ये तो पेल लियो सब दिन, जाओ यहाँ निकलो। महाराज महाराज मैं क्या कहती हूँ कि
आपस का मैटर समझ ले लेते हो महाराज। रुक जाओ, बोल लेने दो इसको। महाराज मैं क्या कहती हूँ कि आप तो समझदार हैं और समझदार लोग घर का मैटर चार दीवारी में बैठ के समझ लेते हैं, लोगों के सामने तमाशा नहीं करते। इसलिए महाराज एकदम अंदर वाले कमरे में चलो महाराज। हाँ महाराज अंदर वाले कमरे में चलो। वो दू जने समझ लिए को होई जाऊन होई आउ का मान लियो गलती भावे में सब गिला सिकवा दूर हो जाए। आ चलो महाराज अंदर चला हुए काम होई। अंदर वाले कमरे में जाएगी, मक्कार कहीं की सबको समझा रही है आज, बोलो नहीं आज। मौसिया आएंगे यह मार महाराज मार। अबे काहे परेशान हो तो पैसा नहीं बोले दी हूँ ना, खजरहुआ मारा नहीं महाराज ये इनके इतनी जवानी चढ़ी रही है। और महाराज एक दे अंदर ले जाओ तुमका कुआं में ठेली से अब की ले जाए अंदर कहो महाराज अकेले मारता हुआ इसलिए और कह रही थी ना एक ऊपर होता ना 10 रुपया। रुक जाओ पैसा बोल दे दो महाराज। मौसिया 10 रुपया दे रहे हैं। कहा इनके कोटी उतार के तेरे बाप की कोटी है का रे? अरे बाप क्या है कहा महाराज क्या है। जौन भैंस की नहीं दांत दिखावत हो ना हमका रात में भैंस कहा रहे महाराज। हाँ बताओ ये भैंस है क्या मैं आप फैसला करो। क्यों रे, क्या कह रही थी आप? महाराज मेरी औकात मेरी जरूरत। उस दिन क्या कह रही थी कि हम दोनों सलामत रहेंगे तो बच्चा फिर पैदा कर देंगे। तो सही बात है ना। हराम खोर मक्कार कहीं की। अब महाराज तू इनसे कुछ नहीं सपरत है हमारा का गलती है। तो हराम खोर कुछ करबे ना करियो तो लड़का कहाँ से ऊपर से पड़ी से तो फाट पड़ी। पक्की छिनार। महाराज रुक जाओ महाराज। ये दुल्हा अपने हाथे आंखी फोड़ो महारानी का धोखा दिया। महाराज का इशारा कर रहे थे इनका दिखा दियो अपन दम दिखा दियो महाराज पहले। हाँ दिखा दियो। दुल्हा के मौसिया 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। काहे लिए दे रहे हैं? नहीं कोटी उतारेगा। और भैया या कोटी हमें मौसी के यहाँ तेल लाई है एक दवा दियो हमार कोटी। चोटी की जब से कोटी ले आई हमार मौसिया इनका ढूंढ रहा है। और कोटी दियो नहीं मिल गई वहाँ वहाँ नहीं पिछवाड़े लिए हम यही लिए भैया नमस्ते। पहचाना? हाँ कौन हूँ मैं? मेरे लाल मेरे लगते जिगर मेरे नूरी नजर मेरे लाल पीले नीले हरे। लाल पीले नीले हरे मेरे बेटे किस अधिकार से कहती हो? प्यार में बेटा प्यार में। प्यार में कौन सा अधिकार है तुम्हें प्यार देने का, प्यार में बोलने का? बेटे हो मेरे बेटे इतना तो हक है ही है। ये हक तो तुमने पहले ही छीन लिया था जब मैं छोटा सा था। फूलों की सेज पर सोने वाले बच्चे को तुमने मौत के मुंह में ठेल दिया। मारने के लिए मुझे लेकर गई। काश अगर अपने कोख से बच्चे को जन्म दिया होता तो यही करती, अपने बच्चे को इस हरामखोर के पास ले जाती मारने के लिए। नहीं ले जाती ना। मां का तुमने फर्ज अदा नहीं किया है। सौतेली को सौतेली नहीं कहते हैं। तेरी ही जैसी औरत को सौतेली कहते हैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हरामखोर, मेरा अधिकार तो तुम पर हाथ उठाने का नहीं है, लेकिन तुमने कारनामे ऐसे किए हैं कि मजबूरन आज मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़ रहा है। ऐसा मत कर बेटा। बेटा किस अधिकार?
दिलीप के जीजा 50 रुपया इनाम दे रहे हैं। कह रहे हैं न दबदबा था, न दबदबा है, न दबदबा रहेगा। अब तो हाँ दबदबा तो है, गांव में घुस गया। गांव में हाँ तो है गांव में। ए महारानी, कैसी औरत है जो औरत अपने सुहाग की ना हुई वो किसी की नहीं हो सकती है। काश अगर किसी बच्चे को जन्म दिया होता तो तुझे माँ की ममता मालूम होती कि माँ की ममता क्या चीज है। हराम उसका दबदबा गाँव में। ए, ये आ गए राम मिलन भैया, रुक जाओ। 50 रुपया दे रहे हैं गजवा को। आखी ना दिखाओ, कह रहे हैं जो पीला पीला बाबा जी खड़े हैं, मेन इनके गुर के बाप कोल्हू यही है इनके। होगा, सबका हिसाब होगा। 50 रुपया दिया जी और आज महारानी के कोटू उतरवाओ ए महारानी, और सर्विसिंग कागज होगा और चाहिए। बिहारिया कहता है उसकी मौसी की कोठी। हाँ बिहारी का मौजूद। अरे महारानी थी, खरीद लिया होता। अरे बेटा, उसके घर, मौसी के घर जाकर चोरी किया तुमने। किसी के बहकावे में क्यों पड़ते हो? चल उतार कोटी। खाना पीना खाने की तो औकात नहीं, इतनी महंगी जैकेट पहने की। अरे उसकी नहीं है, लेकिन उसके मौसिया की तो है। ठीक है, ये कोठी, हमें बिहारी का। मौसिया एक पवा दारू खातिर दूसरे के द्वारा झाड़ू लगावा। अच्छा, अरे चोरी करेगा। उसी मौके पर तुम पहुंच गई हो जो झाड़ू लगाने गया था, तभी तुम मौके पर पहुंच गई, उठा लाई झाड़ू। तो कोटी लेके पे लिया यहाँ दबदबा देखा। महारानी, उतारो कोटी। अरे बच्ची और का बिगाड़े हन तो हार। रात भर सबके बोकला बजा रहे, वही कसर अब निकली। 10 रुपया दे रहे, छोटी सी बच्ची है। कहा थी पिट पिट न मारो, इनके हाथ चाट चढ़ा लो। हाथ हाथ मर जाबे रे, मर जाओ, दूसरे महाराज नहीं है। आदत नहीं ना बर्दाश्त करे। बर्दाश्त अब करियो। 10 रुपया दे रहे, कह रहे हैं इनके सर्विसिंग कागज तो हो। महारानी, पढ़ने लिखने की उम्र में तुमने मेरे हाथों में कुल्हाड़ी थमा दिया। गंदी बात करता है। अरे वो कहता है अब बोलो, सत्यजीत सिंह ने तुम्हारी गोद से बच्चा छीना था? ए बिहारिया, दाढ़ घसीट कर लेकर ऐसे मारते हुए, दाढ़ मारते हुए लेकर आ। और भागने से तू सोचती है जान बच जाएगी? तुझे भी नहीं दिखाई देता है? ए भैया, क्या दिलजीत के मामा बारे का है? बारे के दिलजीत के मामा 50 रुपया दे रहे, कह रहे भैया एक आध हंटल इनके दबदबा के कायदे से लगाए। बोलो, सत्यजीत सिंह ने तुम्हारी गोद से बच्चा छीना या नहीं छीना? नहीं भैया नहीं, गलती हो गई बाबू, गलती हो गई। तो फिर इतना बड़ा लांछन क्यों लगाया? बहुत बड़ी गलती। तुम्हारे साथ क्या बिगाड़ा था उन्होंने? क्या रे? पचहत्तर दिन का मतलब दिन शायद सब तू जानता है। कौन है तू? हाँ,
मतलब ये ऐसे ऐसे क्या खुल के बता। आदमी है पहले वाले, हम ही हमें ओ पहले वाले मैंने तो यहाँ क्या करने के लिए आए हो? राजा बनने आया था। आप बुलाई थी कि यार महाराज को मार डाला कुआं में ठेल कर, आज आप तुमको राजा बनाऊंगी, तो इसलिए आया हूँ। अच्छा कौन कास्ट है? हैं? कौन कास्ट है? कास्ट? कौन कास्ट है? कास्ट किसको कहते हैं? जाति। अच्छा, आप बिरादरी, हाँ बिरादरी तो हम कहिए हैं। कहाँ का रहने वाला है? हाँ वीरगंज। वीरगंज का बेड़िया है। और ये अरे ये तो भटरीन है। ये भटरीन है। भटरीन, भटरीन। ये कहाँ की रहने वाली है? ये कौना की है, कौना की। ये कौना की। तुम साले वीरगंज के बेड़िया और ये कौना की भटरीन और इस रतनगढ़ में आए थे राजा बनने के लिए। ए जरा इसे खोल कर लेकर आ। रुक जाओ तई बिट्टी 10 रुपया दे रही। अब यह का न मारो दबदबा, कहा कि इनका सारे भैंसन का मारो। जरा इसे खोल कर लेकर आ। और यह दुल्हा के भाई कह रहे यह का जो ये बेड़िया है राजा बनाया, यह का मारो। खोल इसे। चल इसी को लेकर आ। इस मंत्री भयभीत सिंह को लेकर आ। क्यों? मेरे बाप के गर्दन पे शमशीर रखा था मारने के लिए। गलती हो गई, तेरी गलती हो गई। रुक जा बेटे, अरमान रुक जा। भयभीत सिंह, मुझे पहचाना? हाँ भयभीत, मैं वही सत्यजीत। हम और तुम एक ही डिपार्टमेंट के वर्कर। हाँ सत्यजीत सिंह, क्या बिगाड़ा था रे मैंने तेरा? कुछ नहीं बिगाड़ा था। फिर क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? तुमने भरे दरबार में हमारी चुगली महाराज से कर दिए थे। अच्छा अच्छा। उसी क्रोध में आकर के मैंने महारानी जी के कहने पे ये सब कर दिया। अच्छा, हाँ। महारानी जी के कहने पर क्यों? अब भैया प्रकाश घाटापुर के ये इनाम यह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक एक कपड़ा उतार के मारो। पैसा ना लौटी। प्रकाश चिल्लाना नहीं साले हरामखोर। ले रूपा, ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिला रहा है। नहीं सत्यजीत नहीं। अरे कलावती के भड़वे, चल इधर आ। इधर अभी तुझसे हिसाब बाकी है। चल, मैं तुझसे जितना पूछता हूँ सिर्फ उसका जवाब देना। मेरे बाबूजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिन्हें देखते ही तुमने गोली मार दिया? हमें धोखा दिया था। कैसा धोखा दिया था? धोखा ये दिया था कि कलावती मेरे पास से एक बच्चा लेकर गई थी और बलि देने के लिए हमने उसको कहा कि जाओ इसको माँ भवानी के दरबार की बलि कर दो। अच्छा, दुर्गा सिंह गया मेरे पास से बच्चे को बलि मारने के लिए, लेकिन बच्चे को मारा नहीं बल्कि बच्चे को लेकर भाग गया। और आज तक
कभी मेरे सामने नहीं आया और आज आया सामने और दुर्गा सिंह देखकर हमको गुस्सा आ गया, भाई मार डाला। अगर उस दिन उस बच्चे को मार दिया होता तो आज ये बच्चा सामने जवान नहीं होता, कभी तुम मर गए होते। मतलब उन्होंने अच्छा काम किया तो तुमने उन्हें ठोक दिया। मुझको तो धोखा दिया, धोखा दिया था। ए तेजा, शायद तू भूल चुका है, कहते हैं कि जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। उन्होंने मुझे माँ की ममता, पिता का प्यार दिया था, उन्होंने हमारी परवरिश किया था, वो मेरे बाप थे और तुमने मेरे बाप को मेरी नजरों के समक्ष हेलो हेलो, मेरी कलावती मर गई है। अरे जब कलावती के चौथे सब तेरी वजह से हुआ है ना, तो मुझसे ऐसे उल्टे सीधे काम करवाता हर ना मुझसे ऐसी हालत होती। सत्यजीत सिंह, आज ये कलावती जात रही है, लेकिन मेरी बात को कान को खोल करके सुन ले। कलावती नाम है हमारा, हर कलावती का दबदबा था, हर दबदबा है, हर दबदबा। बेटी, आज अपने सारी दुश्मन मारी गई, अपना रतनगढ़ राज्य